Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. कैसे हैं आप सब? अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 10। अगर इससे पहले की सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मॉक टेस्ट सीरीज़ का एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी PDF वहाँ पे मिल जाएंगी। पपेट्स आर यूज्ड फॉर एज पपेट्स, जो वो कठपुतली होते हैं, जो स्ट्रिंग जिनको रस्सी में बांध के चलाते हैं। जैसे गांव में देखा होगा कि कठपुतली का ड्रामा दिखाते हैं और डांस वगैरह दिखाते हैं, तो वो किसके लिए क्यों यूज़ किया जाता है? टेलिंग स्टोरी, टीचिंग एड, इलिटरेट पीपल, ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो ऑल द ऑप्शंस आर राइट, क्योंकि जब वो कठपुतली वाला कोई प्रोग्राम दिखाते हैं या कोई ड्रामा दिखाते हैं तो उसमें किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ता है। जो इंसान या फिर जो पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो उसको भी समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और एज अ टीचिंग एड मीन्स उसको जो एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ समझाने के लिए, कुछ अगर कोई प्ले वगैरह करके समझाना है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग के लिए तो पपेट बेस्ट है। सो जो पपेट, जो ये कठपुतलियाँ हैं, इनको ऑल द जितने भी ऑप्शन दिए हैं कि टेलिंग स्टोरीज़, टीचिंग एड, इलिटरेट पीपल, सबके लिए बेनिफिशियल है। देन हु इज़ द फादर ऑफ न्यूट्रिशन? मीन्स न्यूट्रिशन या पोषण के जनक, जिन्होंने न्यूट्रिशन को डिफाइन किया, उनके फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है? ऑप्शंस हैं ग्राहम लस, E.V. मैकुलम, लावेसियर, W.O. एटवाटर। जो सही आंसर है वो है लावेसियर। लावेसियर को फादर ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग? जो मानव का जो सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिकरण सिद्धांत में जो भी पर्सन है या जो भी इंसान है, उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, वो सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन इसमें दिया है कि कैसे इंटरेक्ट कर रहा है पर्सन, उस क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे, तो ये थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शंस हैं कार्ले हार्नी, एरिक फ्रॉम, कार्ल जंग, एरिक H. एरिक्सन। जो सही आंसर है वो है एरिक H. एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन की थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। क्वायर फाइबर विच मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क एंड इज़ अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन। क्वायर फाइबर, ये फाइबर का नाम है, एक टाइप का फाइबर है क्वायर फाइबर, जो कोकोनट हस्क, जो नारियल आता है, नारियल के ऊपर जो छिलका होता है उसमें जो फाइबर्स लगे होते हैं, जो उसका हस्क, जो छिलका होता है, उससे जो फाइबर बनता है उसको बोलते हैं क्वायर फाइबर। और ये ट्रेडिशनली कोकोनट साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, इसकी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होगी वो भी साउथ इंडिया में होगी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेरॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रेटर अमाउंट इन प्रेगनेंसी सो दैट, जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये हार्मोनल चेंज भी होता है, थ्रू हार्मोन्स भी स्टेरॉइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, या फिर कोई मेडिकेशन भी देते हैं, मेडिसिन्स भी देते हैं जिससे स्टेरॉइड के प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? ऑप्शंस हैं वाटर एंड सोडियम आर रिटेन इन द बॉडी। वाटर और सोडियम को बॉडी में रिटेन करने के लिए, मीन्स जो वाटर, जब सोडियम ज़्यादा होगा तो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगा तो बॉडी में जो भी लिक्विड या फ्लूइड है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, वाटर का बैलेंस रहेगा। इट इंक्रीजेस सिक्रीशन बाय एंडोमेट्रियम। थायराइड ग्लैंड आर मोर एक्टिव देन नॉर्मल। थायराइड ग्लैंड के लिए तो आयोडीन चाहिए होगा, स्टेरॉइड नहीं चाहिए होगा। द ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। नहीं, जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर एंड सोडियम आर रिटेन्ड इन द बॉडी। वाटर और सोडियम के जो मतलब बॉडी में रिटेन करने के लिए, कि जो वाटर का अगर सोडियम होगा बॉडी में तो वो वाटर को बाइंड करके रखेगा, क्योंकि जो सोडियम है उसमें मीन्स सॉल्ट NaCl होता है, सोडियम है,
तो वो वाटर को बाइंड करके रखता है, जिससे बॉडी में फ्लूइड की जो है या वाटर की जो है वो डेफिशिएंसी नहीं होती है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। और साथ साथ स्टेरॉइड जो है ये हेल्प करता है कि अगर कोई प्री टर्म बेबी है या प्री टर्म डिलीवरी हो रही है तो बेबी के फास्ट डेवलपमेंट के लिए भी, उसका फास्ट डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। और अगर प्री टर्म डिलीवरी हो रही है, कोई कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो उन कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए भी स्टेरॉइड दिया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ स्टडीइंग इमोशंस इन चिल्ड्रन इज। मतलब जो इसमें दिया है कि अगर कोई पर्सन है या कोई चिल्ड्रन है, उसके इमोशंस को पढ़ने के लिए, उसको इमोशंस के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। अभी चाइल्ड हो या कोई भी हो, एनी पर्सन, अगर उसके इमोशंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बेस्ट जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। किसी को ऑब्जर्व करके जितना ज़्यादा आप नॉलेज ले सकते हो, ये बेस्ट मेथड है इमोशंस को स्टडी करने के लिए। किसी के इमोशंस को कैसे आप कि जो भी सामने वाला पर्सन है वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर वो खुश है तो अच्छे से बिहेव करेगा, अगर थोड़ा सा परेशान है, डिप्रेशन में है, तो इरिटेट करके बिहेव करेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन जो मेथड है बेस्ट मेथड है किसी के भी इमोशंस को पढ़ने के लिए या किसी के बारे में जानने के लिए। द वर्ल्ड कैलोरी डिनोट करता, जो वर्ड ये कैलोरी है, कैलोरी क्या डिनोट करता है? कैलोरी सिंपली एनर्जी है, जो फूड को कंज्यूम करने के बाद जब वो फूड डाइजेशन होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको कैलोरी कहते हैं। तो एनर्जी की एक यूनिट है कैलोरी, तो कैलोरी डिनोट करता है यूनिट, एनर्जी की यूनिट को बोलते हैं कैलोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर इज एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ। कलर एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है या एक इम्पॉर्टेंट आयाम है किस चीज़ का? तो एंड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक करिएगा। एंड साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव वीडियोस, जिसमें थ्योरी का पोर्शन कवर हो रहा है, तो वो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका लिंक, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। कलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। जो डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है या आयाम है या एक डायमेंशन है, वो है कलर। प्रिंसिपल में तो आते हैं हार्मनी हो गया, बैलेंस हो गया, रिदम हो गया, ये सब आता है प्रिंसिपल में। एंड एलिमेंट्स में आते हैं कलर, लाइन, टेक्सचर, शेप, ये सब आता है एलिमेंट में। 10 ग्राम ऑफ आयोडाइज सॉल्ट प्रोवाइड। अगर 10 ग्राम ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट है, ऐसा सॉल्ट जिसमें आयोडीन अलग से जो उसको आयोडाइज्ड करके बनाया गया है, फोर्टिफिकेशन किया गया है आयोडीन का, तो 10 ग्राम सॉल्ट में कितने माइक्रोग्राम आयोडीन होगा? तो 10 ग्राम अगर सॉल्ट है तो उसमें 150 माइक्रोग्राम आयोडीन होगा। जो ये आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है उसके 10 ग्राम अगर नमक ले रहे हैं तो उसमें 150 माइक्रोग्राम आयोडीन होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोप अवेलेबल इन द मार्केट यूज विच ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन। जो बाज़ार में जो सोप या साबुन अवेलेबल हैं उनको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं? तो ऑप्शंस हैं ऑयल्स, कलर, परफ्यूम्स, ऑल ऑप्शंस आर राइट। सोप नॉर्मली बनती है किससे? ऑयल्स या फैट्स या ईस्टर्स ऑफ ऑयल्स, तो ऑयल हो गया। देन कलर यूज़ करते हैं तभी तो सोप में कलरफुल सोप्स आती हैं। एंड परफ्यूम यूज़ करते हैं कि अच्छी स्मेल के लिए। सो ऑल द ऑप्शंस आर राइट। ABC ऑफ पोस्टर इज, अगर कोई पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें ABC का क्या मीनिंग है? पोस्टर जो है वो कैसा होना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज अट्रैक्टिव, बोल्ड एंड क्लियर। जो पोस्टर बना रहे हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, मीन्स नॉर्मली पोस्टर को अगर लोग देख रहे हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसे पढ़ने की कोशिश करें कि क्या लिखा है। बोल्ड मीन्स विजिबल हो, अच्छा जो भी उस पर लिखा है वो साफ लिखा हो, अच्छा लिखा हो। एंड क्लियर, और साफ उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पोस्टर है तो पोस्टर के अकॉर्डिंग उसमें टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन हो, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन ना हो। तो ABC का मतलब है अट्रैक्टिव, बोल्ड एंड क्लियर। जो पोस्टर होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। द नेक्स्ट इज ड्रामा एंड स्टोरी टेलिंग हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टोरी सुनाई जाती हैं या फिर उनको कुछ छोटे छोटे प्लेज उनको दिखाए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, तो ये कैसे हेल्प करते हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट में? ऑप्शंस हैं एंग्जाइटी,
फ्रस्ट्रेशन, इमेजिनेशन, अटैचमेंट? द करेक्ट आंसर इज इमेजिनेशन। जब बच्चे को स्टोरी सुनाई जाती है तो वो भी है तो एक टाइप का इमेजिनेशन ही, उनको कोई ड्रामा या प्ले दिखाया जाता है तो उनसे उनका इमेजिनेशन डेवलप होता है, उनकी जो इमेजिन करने की क्षमता है या इमेजिन करने की एबिलिटी है वो डेवलप करती है, उनकी इमेजिनेशन प्रोसेस अच्छी होती है। और जितना ज़्यादा इमेजिनेशन प्रोसेस अच्छी होगी माइंड उतना ही शार्प होगा और जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप करेंगी, अच्छे से डेवलप करेंगी। ब्रॉडली सोप्स कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो सोप्स हैं या साबुन हैं उनको कौन सी क्या कितनी कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप, बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट सोप, ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो हार्ड एंड सॉफ्ट तो वाटर डिवाइड किया जाता है कि ना, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, तो इसमें जो भी ऑप्शंस हैं सभी गलत हैं। सोप को डिवाइड किया जाता है कि बार सोप, डिटर्जेंट सोप एंड मीन्स जो क्लॉथिंग इस टाइप के सोप्स हैं, ठीक है। एंड जैसे एंटी माइक्रोबियल, डिटर्जेंट सोप, ऐसे कैटेगरीज में सोप को डिवाइड किया जाता है। क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट आता है उनमें देखो दिखाते हैं बार सोप है, ये डिटर्जेंट सोप है, एंटी माइक्रोबियल सोप है, तो ये कैटेगरी होते हैं सोप के। ये हार्ड एंड सॉफ्ट वाला तो वाटर होता है कि हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रेजेंट द एरिया ऑफ डिज़ाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजुअली इट इज़ नेसेसरी टू हैव। अगर कोई जैसे टेक्सटाइल का ही है, टेक्सटाइल में कोई आपने ड्रेस बना है, उसमें किसी एक पोर्शन के डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कराना है कि हाँ लोग जनरली उसी पे फोकस करें, तो या फिर कोई डिज़ाइन बनाया या कोई वॉल पेंट किया तो उसमें कुछ अच्छा सा वॉल पीस लगा है या एनीथिंग, तो कि लोग विजुअली उसी को देखें, तो इसको क्या कहते हैं? बैलेंस, लाइन, एम्फेसिस एंड हार्मोनी। तो करेक्ट आंसर है एम्फेसिस। मीन्स किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना, उसको हाईलाइट करना कि लोग आके उसी को देखें। तो यहीं पे दिया है कि किसी एरिया को ऐसे डिज़ाइन करना है कि मोस्टली लोग आके उसी को देखें, उसको बोलते हैं एम्फेसिस। It can cause reproductive problems in male. Citrus rat 2, मेटालिन येलो, लेड क्रोमेट, रोडामाइन बी। जो करेक्ट आंसर है वो है मेटालिन येलो। मेटालिन येलो जो है प्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स कॉज करता है मैन में। ये एक टाइप का एडल्ट्रेंट है और ये जो एडल्ट्रेंट है मेटालिन येलो, तो ये टर्मरिक में मिलाया जाता है। देखो नाम सही है, येलो, टर्मरिक भी येलो होती है, तो टर्मरिक में इसको मिलाया जाता है, टर्मरिक में एडल्ट्रेशन के लिए कि मेटालिन येलो। मोस्टली टर्मरिक में अगर कोई एडल्ट्रेंट प्रेजेंट है या एडल्ट्रेटेड टर्मरिक है तो उसमें मेटालिन येलो ही मिलाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वॉज गिवन बाई। जो डेवलपमेंटल टास्क दिए गए हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में होना चाहिए, और डेवलपमेंट है जो फ्रॉम बर्थ थ्रू डेथ तक होता रहता है, ये सारे जो बहुत सारे टास्क दिए हैं वो किसने दिया है? बंड्यूरा, हैविंगहर्स, हॉकिंस एंड फ्रीमैन। जो डेवलपमेंटल टास्क जो दिया है वो दिए हैं हैविंगहर्स ने। लोड बियरिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज बेनिफिशियली एज इट इज़। जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या जिन पे बहुत ज़्यादा लोड है, तो ऐसी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? डेकोरेटिव, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्गर, इजी टू कंस्ट्रक्ट। सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोड है या उस पर बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन है तो वो डेकोरेटिव, ब्यूटीफुल तो ठीक है, सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो जो मेन प्राइमरी चीज़ है वो है कि जो बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, उसका जो बेस है या जो भी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। जब चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो जो भी उनके ऊपर लोड आ रहा है वो उनको बियर कर पाएंगी। तो जो ऐसी कोई अगर बिल्डिंग है जिस पे बहुत ज़्यादा लोड बियरिंग बिल्डिंग है तो वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ये है मेरा फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये है यूट्यूब चैनल वे टू JRF, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।